मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 और जिसे प्रेजेंट्स किया पेप्सी और लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, टेक्सरात, लेनोवो, मेलबर्न फाइन मीट्स एंड लेज। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन को आपने स्पॉन्सर किया और हमने भी यहाँ पे कोशिश की, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है। दुआ तो हम वैसे ही कहते हैं, लेकिन असल चीज़ अपनी टीम को सपोर्ट करना है, अपनी टीम के प्लस और माइनस पॉइंट्स को भी सामने लेकर आना है। कहाँ हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं, कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं, किस चीज़ को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड T20 में दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया, उसके बावजूद इंडिया और साउथ अफ्रीका भी जीत गए, तो भी दुनिया ख़त्म नहीं होगी। हम सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे, ये एक रिज़ल्ट होगा। लेकिन हमने जो गलतियाँ की हैं, हम जो जीते हुए मैचेस लूज़ करके आ रहे हैं, वो ज़रूर दिमाग में होने चाहिए हमारे कि हम कहाँ पर थे, हमें कहाँ होना चाहिए था। हम शायद कोई मैच भी अब तक लूज़ नहीं करते। अगर सच्चाई से देखा जाए, अल्लाह ताला ने जो मौके हमें फराहम कर दिए थे, इंडिया की टीम इतनी मुश्किल में, मुश्किल तरीन पर्थ की पिच पे 48 रन 18 गेंदों पे बना गई हमारे खिलाफ, जो हम नहीं सोच सकते थे। देन जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें सिर्फ 43 रन दरकार थे, 39 गेंदें बाकी थी, 7 विकेटें बाकी थी, हमसे रन्स नहीं बने। तो ये वो पॉइंट्स है कि इसको तो ख़ास तौर पे देखना होगा कि हम क्यों फिनिश नहीं कर सके उस जगह पे। सादिक भाई, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, क्रिकेट में होता है। आज ऑस्ट्रेलिया हो सकता है मेज़बान मुल्क बाहर हो जाए, कुछ भी नहीं पता है, और उस दिन हम पहुंच जाएं सेमीफाइनल में, ये भी हो सकता है। ये सब क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन हमारे साथ बैड लक रहा कि हम लास्ट बॉल पे हमने इंडिया के खिलाफ हम हार गए, और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी लास्ट बॉल पे हम हारे। तो इस तरीके से हर एक टीम के साथ हो सकता है, मगर ये है कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच। मैं अभी ये इस पार्ट ऑफ गेम, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड भी है, या चेयरमैन भी हैं, या सेलेक्टर्स भी हैं, वो भी इन दी एंड जब आके यहाँ कोई बयान देंगे, वो बयान यही होगा कि देखें जी, हम तो आखिरी तीनों मैचेस बहुत अच्छे जीते, और मगर ये है कि 2 मैचेस जो हमारे टच एंड गो पे हारेंगे, तो हमारा परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस था। क्योंकि 160 रन इतने बड़े बड़े ग्राउंडों के ऊपर खेलना, और वहाँ पर आपने छक्के मारना। आज जितने छक्के लगे, इतने मेरे ख्याल से एडिलेड में जितने छक्के लगे हैं, छोटा ग्राउंड है, तो छोटा ग्राउंड है, ओवल शेप ग्राउंड है, तो उसके अंदर क्राउड को भी बहुत मजा आया। सादिक भाई, जीते हुए मैच हारना, देखिए, एक जीते हुए मैच हारने को आप सेटिस्फैक्ट्री, देखिए, आप टच एंड गो, कई मरतबा आपने ये लफ्ज यूज किया, हम लास्ट बॉल पे बिल्कुल हारे, लेकिन मैच पूरा हाथ में लेने के बाद हारे। अगर या तो ये होता ना सर, हम आखिरी बॉल पे हारे थे और मुश्किल में थे, तो भी हम आखिरी बॉल तक ले गए, हम मुश्किल में थे और ले गए, हम तो अच्छी पोजीशन में बाद हम लेकर गए और फिर हार गए। जी हाँ, बिल्कुल। मगर खूबसूरती तो यही है ना कि दूसरी टीम ने भी अपनी होप नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अपना पूरा काम किया। उनका जो विराट कोहली है, जो बहुत ही माना हुआ प्लेयर है, और आई थिंक कि उसने वाकई अपने नर्व्स का जो मुजाहिरा किया है उसमें, कि कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखा लास्ट बॉल तक, और छक्का मारने के लिए और 48 रन करने के लिए। नो बॉल भी चेक नहीं होती, ये अंपायरिंग पे भी बात करेंगे हम। ये तो मसलन के आईसीसी का या अंपायर्स का फॉल्ट है कि वो नहीं रखा। मगर इन सब के लिए एक लॉ ये बनना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई बात हो जो जिसमें थोड़ा सा बहुत इबहम हो, हाँ, तो उसको स्ट्रेट अवे थर्ड अंपायर के साथ उसको चेक कर ले। अगर थर्ड अंपायर भी अगर वो डिसीजन दूसरों के फेवर में देता है, तो दैट इज हिज फॉल्ट, या वो उसका तरीक़ेकार है देखने का। जैसे कि हमने वर्ल्ड कप के अंदर लॉर्ड्स के ऊपर किसी को भी लॉ नहीं पता था कि वो जब तक के क्रॉस नहीं करेंगे वहाँ तक वो रन नहीं काउंट होगा। जब वो रन आउट हुआ तो ये इस तरीके से, तो वो जो चौका हो गया था। जी 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 जी। तो
ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये थर्ड अंपायर को रेफर करनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि उसने वो बॉल थ्रो किया, कोहली ने हाथ में बॉल नहीं था, बॉल नहीं था, उसने ऐसे ही एक डॉज किया बैट्समैन को, तो वो वापस दिखाना चाहिए था। अंपायर कमेंटेटर जितने भी हैं उनको ये सिर्फ लॉस, करंट लॉस से आगाही के बगैर देखे हाँ, ना, बिल्कुल। ये तो मैं और आप अगर नहीं जानते हैं तो चले हमें भी पता होना चाहिए अगर हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन मगर ये कि ये जो चीज जो है ये स्ट्रेट अवे कमेंटेटर को या थर्ड अंपायर ये को, इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं, इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए। मगर सारी दुनिया आपको सुन रही है, मगर क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो कमेंटेटर की जो कमेंट्री होती है, जो कमेंट्स होते हैं, वो थर्ड अंपायर नहीं सुन सकता। सिर्फ थर्ड अंपायर तो नहीं सुनता ना, कोई भी नहीं सुन सकता, क्योंकि वो जब तक के वो इवन स्टंपिंग या कॉट बिहाइंड या इसके ऊपर भी जो हम सुनते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो थर्ड अंपायर नहीं सुनता। बिल्कुल, वो सिर्फ अंपायर्स का आपस में कंसर्न होता है। नहीं, वो भी कंसर्न नहीं होता, वो सिर्फ थर्ड अंपायर की डिसीजन है और थर्ड अंपायर ही बोलेगा। टेक्नोलॉजी तो अब ये आ गई है कि दोनों अंपायर्स की जो गुफ्तगू हो रही होती है वो भी अब टेलीविजन पे आती है, उस वक्त कमेंटेटर्स चुप हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए ये एक लॉ अब आ चुका है। हाँ, अब तो ये सुनने में आता है। जहूर भाई, ये जो अभी बात कर रही है, ये जो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस सादिक भाई ने करार दी कि ठीक है, हमें जो बाकी टीमें जीत के गई हमसे, हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हम अपनी टीम की खामियों और खूबियों पे बात कर रहे हैं। हमारी कौम का दिल इस चीज पे कि जिम्बाब्वे जीत गया अच्छा खेल के, उससे इतना ज्यादा सरोकार नहीं है। इंडिया जीत गया अच्छा खेल के, हम अच्छा खेल के हार गए और फिर हम जिस तरह से मैच गवा के गए, तो ये क्या सेटिस्फैक्टरी में आएगा जहूर भाई? पाकिस्तानी टीम जो इंडिया के साथ मैच था वो तो बिल्कुल जीती हुई थी, 18 गेंदों पे 48 रन, समय से बाहर है, क्या हुआ, बिल्कुल जीता हुआ मैच। और हम ये समझ रहे थे कि अब तो पक्का हार गया इंडिया, लेकिन आखिर पे उन्होंने मैच हाथ से निकाल दिया। उसके बाद जिम्बाब्वे को पता नहीं पाकिस्तान ने टीम नहीं समझा, क्या समझा, उन्होंने बोला यार ये तो हमने 2 पॉइंट हमारे पक्के हो ही गए हमारे, और जिम्बाब्वे के साथ पॉइंट लेके पहले बैठ गए और मैच बाद में खेला और ओवर कॉन्फिडेंस होके और मैच हाथ से 3 गेंदों पे 3 रन बार बार वही याद दिलाती है नवाज की। या वो एक वर्ल्ड कप हो रहा था, हम फाइनल में थे T20 का, मिसबाह उल हक ने पीछे शॉट मार दिया, नवाज ने भाई तू पीछे, मिसबाह उल हक ने शॉट पहले ऊपर उठा के मारा हुआ पीछे, तू तो छोड़ दे, ऊपर क्यों मार रहा है, तू नीचे मार दे। मतलब अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल मैच जीते हुए मैच आ रहा है। अब पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए अपने रन रेट पे और अपनी टीम पे, और आगे जो मैच हो रहा है नेदरलैंड और उसका साउथ अफ्रीका का, कोशिश है कि नेदरलैंड जीत जाए, लेकिन मुश्किल है। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका जीत भी जाता है तो अगला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से भी हराए और अच्छे रन रेट से भी हराए। उसके बाद जो मैच है इंडिया और उसका जिम्बाब्वे का, अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा भी देती है तो पाकिस्तान का रन रेट वहाँ बहुत माने रखता है। रन रेट ऊपर हो तब जाके पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे। ये चीज़ें देखे और इन चीज़ों को लेके साथ चलना है पाकिस्तान को। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना है। और इस वक्त हमें मुजम्मिल अतहर भाई, हमारे मूलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड, जो इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं और हमें उनकी गाड़ी को भी साथ साथ लेके चलना है और उनसे बात भी करनी है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं सब बिल्कुल, हम सब अब तक उम्मीद से अभी तक हमारी उम्मीद। चले ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के मैच की सूरत हाल के बाद और दोनों टीमों की कामयाबी के बाद अभी तक हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए जो है ना बड़ी उम्मीद अफजा बात है कि हमने अभी भी उम्मीद लगा के रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बिल्कुल उम्मीद हमारी खत्म नहीं हो सकती। अभी हम बात ये कर रहे थे मुजम्मिल भाई, जो हमने जीते हुए मैचेस लूज किए, खासकर जीते हुए मैचेस में बात ये करो, आज हमारी सूरत हाल ये होती कि इंडिया और साउथ अफ्रीका फिक्रमंद होते कि हमने रन रेट बेहतर करना है, हम दोनों की लड़ाई रह गई है। पाकिस्तान जिस जगह पे अपने मैचेस हार के आया है, हमें तो इस वक्त टॉप पे होना चाहिए था, जिस तरह हम वर्ल्ड T20 में थे। वो जो इस चीज को किस तरीके से कोप अप करें आने वाले वक्त में? जी देखिए, अभी तो पहले तो यही मामला है कि ये जो वर्ल्ड कप का सिनेरियो है, इससे हम बाहर निकलें, और हम बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है वो अब इसी तरफ जाती नजर आ रही है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, ये एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हमें आगे के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए और अपनी प्लानिंग को बेहतर करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। प्लानिंग को बेहतर करना चाहिए, बिल्कुल। मुजम्मिल भाई मैं आता हूँ। शुएब भाई, आपने प्लानिंग की बहुत बात की, पहले दिन से आपने बात की कि ये कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है, बाबर आजम की कैप्टनशिप क्या है, क्योंकि वो जो 2 मैच ग्रेप थे वो तो या तो आप एक अच्छी कैप्टनशिप से जीतते हैं या मैनेजमेंट की जानिब से भी सपोर्ट आती है। हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसे हमारे हाथ पैर फूल गए थे, वहां पर काम एंड कूल का पैगाम मैनेजमेंट की जानिब से आता है कि भाई आप ये क्या हवा में तीर चला रहे हो वसीम, नॉर्मल जाके बॉल को रोको ताकि स्ट्राइक नवाज को मिले। वो 4-4 गेंदें वसीम जो है वो हवा में तीर चलाते रहे, वो बॉल जाया होती रही और वो प्रेशर डेवलप होता रहा। ये वाले पैगाम जो है ना, ये जो प्लानिंग की बात की अभी मुजम्मिल भाई ने, इस प्लानिंग का कितना फुकदान रहा? देखिए, ये इन दोनों मैचों में तो बहुत बात हो चुकी और मुझे तो जैसे अभी आपने बोला ना, वो ये जिम्बाब्वे वाला मैच तो इतने ओवर्स पे जाना ही नहीं चाहिए था, इतने ओवर पे लेके ही नहीं जाना चाहिए था। आपकी प्लानिंग वगैरह जो एशिया कप से नज़र आ रही है, इंग्लैंड सीरीज से नज़र आ रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है क्या करना है क्या नहीं। अब आप पहले मैच अगेंस्ट इंडिया एक पेसर से कम गए, तो मैं वही तुम्हारी वाली बात कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये टोटल फेलियर इसका था, कोचिंग स्टाफ का, और कप्तानी में ये बॉल बहुत हल्का था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आप एक छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, T20 की। देखें, सबसे पहली गलती करी किसने? ऑस्ट्रेलिया ने गलती करी। मैंने सादिक भाई ने पहले ही दिन पॉइंट आउट कर दिया था कि इसने टॉस जीत के बैटिंग गलत दी है, तो मैंने वहीं कहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से आउट हो जाएगी। अच्छा, फिर यही मिस्टेक हमने करी अगेंस्ट इंडिया, हमने अगेंस्ट इंडिया मिस्टेक करी। देखिए, हम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। अच्छा, और अदरवाइज अभी इतनी जो बातचीत हुई है कि ये जैसे हमने आइलैंड पे बात करी, हमने इस पे बात, बांग्लादेश पे बात करी, हमने जिम्बाब्वे पे बात कर रहे हैं हम, अफगानिस्तान पे। देखो, इसमें भाई टीम ऐसी है श्रीलंका जो एक रेटिंग की और एक अच्छी टीम है, और स्पेशली वो आईसीसी टूर्नामेंट वगैरह तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बाकी ये जो दूसरी टीम है ना नसीम, ये अपसेटर हैं और ये प्रूव करती हैं। इवन अफगानिस्तान भी, हाँ, अपसेटर है। देखिए फेवरेट ये जब कहलाएंगी, मिसाल के तौर पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलें तो फेवरेट हैं, अगेंस्ट आप इंग्लैंड खेलें तो फेवरेट हैं, अगर न्यूजीलैंड खेलें, ये टीमें हैं अपसेटर और प्रूव करती हैं। ये नहीं है कि प्रूफ नहीं करती, ये टीमें किसी ना किसी टीम को हिला देती हैं। तो मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में क्या बोला था, देखो 3 टॉप की इधर टीम थी, 3 टॉप की वो उधर थी। ये जो दूसरी टीमें थी वो क्या थी? वो अपसेटर थी, लेकिन उन्होंने प्रूफ करा कि हाँ हम अपसेटर हैं, और ये जब भी रोल अदा करेंगे अपसेटर ही का करेंगे। नसीम, बिल्कुल ठीक है। अजान मियां, ये अपसेट हो रहे हैं ना, फिर ये बताएं, कर रही है नेदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपसेट कर रही है? जी, नेदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे तो कितना बड़ा अपसेट हो जाएगा। बहुत बड़ा। अब या फिर जिम्बाब्वे इंडिया को अपसेट कर रहा है ना? जी, जिम्बाब्वे भी अब बहुत बेहतर हो गया है, वो भी जैसे उसने पाकिस्तान को हराया, वो हो सकता है इंडिया को भी हरा दे। बाबर आजम को क्या हुआ है आपके? ये मैं जरा आपसे पूछूंगा, जरा अपना जवाब तैयार कर लो। बाबर आजम इतना हमारा हीरो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? या फिर याजान जैसे बच्चे कितने सारे बाबर आजम को देखने के लिए बैठ जाते हैं कि आज बाबर आजम परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान का एक ये भी रहा कि जीते हुए मैचेस तो हारे, तो हमारा कप्तान जो इस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, कुछ अंपायरिंग पे भी बात करेंगे, कब तक इंडिया को सपोर्ट होगा। ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी ये ट्रांसमिशन वर्ल्ड T20 के लिए जिसे प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स, टैक्सरात, लेनोवो एंड लेज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का, आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। अजान मियां, ये बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हुआ पूरे इवेंट में, ये कैसा मिस किया बाबर की परफॉर्मेंस ना? हमें पूरी उम्मीद थी बाबर आजम से, जैसे उन्होंने लास्ट में इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी भी मारी थी। हाँ। जब वो खड़े होते हैं मैदान में तब वो किसी को छोड़ते नहीं है, वो सिर्फ बाउंड्री पे फोकस करते हैं, लेकिन अब पता नहीं वो इम्प्रूव नहीं कर रहे।
लेकिन अगर वो एक बार भी एक मैच में भी खड़े हो गए ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो सेंचुरी लाजमी मारेंगे। वो क्या वर्ल्ड कप के बाद मारेंगे? हो सकता है वर्ल्ड कप में मार दें। बांग्लादेश का मैच बाकी है ना अभी। हम बाबर आजम से वाकई इसी तरीके की तवक्कुआत करते हैं। शाहीन-शाह अफरीदी का फॉर्म में आना कितना जबरदस्त है। लास्ट मैच में जो उन्होंने बॉलिंग की है, लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग अच्छी करवाई, लेकिन रन्स बहुत खाए थे। लेकिन हारिस रऊफ ने भी 2 ओवर में 37 रन खाए थे 0 विकेट्स के साथ। शाहीन-शाह अफरीदी ने तो नहीं खाए, उसने तो सही है। 2 ओवर में 2 आउट 2 रन शाहीन-शाह अफरीदी ने शुरू में जी पहले ओवर में पहला रन, फिर 1 आउट, दूसरे ओवर में 2 रन और 2 आउट किए। 2 आउट। वो जो शाहीन-शाह अफरीदी अच्छा हुआ, थोड़ा रिदम में है जी, अच्छा लग रहा है ना। ये रिजवान से भी परफॉर्म नहीं हो रहा। रिजवान ने भी इस बार 6 रन मारे। उस दिन जब उसको 1 रन 50 में चाहिए था, उसने पीछे की तरफ शॉट खेला और वो फील्डर के हाथों में चली गई बॉल। 1 रन उसके 50 में हो गई पूरी। रिजवान के बारे में ज्यादा बात नहीं करना, वो अच्छा नहीं लगता किसी को, तो वो मैं नहीं करूंगा बात। मैं वैसे शुएब भाई आप ही कह रहे थे कि आज बहुत खामोश हो, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं हल्की फुल्की बात कर लेता हूँ, मौसीकी छेड़ी देता हूँ, फिर मैं अगर आप कह रहे हैं तो। शुएब भाई थोड़ा सा जरा अंपायरिंग स्टैंडर्ड पे बात करेंगे हम, ठीक है? पाकिस्तान पे तो हमारी कल भी बात होगी, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये अंपायरिंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं अंपायर की बात कर ले, अब लोगों के जहन में एक इबाम आने लगा है। इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट किया जा रहा है, अंपायर्स को जितना पैसा मिलता है इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से वो पैसा नहीं मिलता कहीं और पे। वो सारा साल भी कमा लेंगे, आईसीसी से इतना पैसा नहीं मिलता है कि इंडियन प्रीमियर लीग इतना पैसा देती है। शायद वो क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है इस पैसे की वजह से। अब लोग बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो दरख्वास्त दी आईसीसी में कि गीले ग्राउंड में हमें खिला दिया गया, उस जगह पे उस ग्राउंड में स्लिप कर रहे थे, सूरत हाल ऐसी थी। फिर वो 5 पेनल्टी के रन्स को आज भी वो बात कर रहे हैं कि ये 5 पेनल्टी के रन्स हमें मिलने चाहिए थे। अंपायर्स को भी अवेयरनेस नहीं है, अब मैच रेफरी को भी अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस लॉज की है किसको? और ये लॉज अगर अवेयरनेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली जिसको फायदा पहुंचाना हो पहुंचा दिया जाएगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। देखो सवाल तो तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। फ़ायदा और नुकसान की तरफ अभी नहीं जाते। आजकल जो वर्ल्ड में चल रहा है, मैं पाकिस्तान में भी देखा है ना, लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े अच्छे अच्छे एम्पायर हैं, लेकिन जब आईसीसी में भेजे जाते हैं तो उनको भेजा जाता है जिसकी परफॉर्मेंस हो, लाइकिंग हो। इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसी तरह चल रहा होगा। अच्छा, फिर जैसे अभी आपने ये जो बातें बोली हैं, ये तो नेचुरली एम्पायरिंग के अलावा मैच रेफरी भी इसमें इन्वॉल्व है जी। इसमें मैच रेफरी भी इन्वॉल्व हैं। अब ये जितने भी डिसीजन हैं ये एम्पायर्स है, थर्ड एम्पायर है, जैसे सादिक भाई ने अभी इससे पहले सारा वो करा। इसमें मैच रेफरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मधुगाला गले वगैरह तो ये तो बड़े एक्सपीरियंस मैच रेफरी हैं। अगर ये सब कुछ हुआ है तो इस पर तो मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड को बैठ के बोलना चाहिए और उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये तो बोर्डों की भी कमज़ोरी है ना कि वो उस पर बोलते ही नहीं है और एक ही टीम को फ़ायदा हो जाए, तो ये गलत है। और एम्पायरिंग स्टैंडर्ड नो डाउट कुछ समझ में ही नहीं आया। एक मैच ऐसा हुआ था, टीम मतलब जश्न आउट का विनिंग का जश्न बना रही है, उसको दोबारा बुला लिया गया, वो हो गई नो बॉल। ऐसे एम्पायरों को तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, फौरन इनको वो करना चाहिए। मुजम्मिल भाई यही सवाल आपसे भी है मेरा। नो बॉल की जैसे बात की, विराट कोहली को जब बॉल कराई थी नवाज ने, विराट कोहली ने अंपायर को इशारा किया नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल दे दी। बाबर आजम कहते रह गए कि इसको चेक तो कर लो ये नो बॉल है या नहीं। वो इतना क्रूशल टाइम था लेकिन अंपायर ने चेक करना भी गवारा नहीं किया। हालांकि वेस्ट हाइट की नो बॉल आमतौर पे चेक की जाती है, ऐसा नहीं होता कि उसको चेक ना किया जाए। वेस्ट हाइट की जो नो बॉल होती है वो जरूर रिप्ले में भी दिखाई जाती है। कई मरतबा रिप्ले आने के बाद भी, बाबर आजम के कहने के बाद भी अंपायर ने नहीं जो है वो रेफर किया थर्ड अंपायर को। देन जिस तरीके की बातें हो रही हैं ये खेल को कितना नुकसान पहुंचाएंगी। बांग्लादेश कह रहा है कि हमें गीले ग्राउंड पे खिला दिया, 5 पेनल्टी के रन, बांग्लादेश 5 रन से तो हारा है इंडिया से। वो 5 पेनल्टी के रन अगर मिल जाए तो बांग्लादेश 1 रन से मैच जीत के जा रहा है या मैच टाई हो रहा है यहां पर। तो इंडिया को फेवर जो दिया जा रहा है ये कितना नुकसानदेह खेल के लिए? नसीब भाई एक अजीब सी बात हमारे यहाँ
कही जाती है जब केस आपका अदालत में लगता है कि वकील क्या करना, आप डायरेक्ट जज ही कर लें। तो इंडिया ने ये बात मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरह समझ ली है। गुड पॉइंट। कहते हैं खिलाड़ी क्या करने हैं, हम डायरेक्ट जो है ना वो एम्पायर ही कर लेते हैं अपने साथ। तो अगली दफा मेरा ख्याल ये होगा कि ये कहेंगे, ये रिक्वेस्ट ये करेंगे कि 2 बंदे आप हमारे कम कर दें और हमारी तरफ से 2 एम्पायर खेला करेंगे आप अगले मैच से। नहीं तो उन्हें फायदा ये है, उन्हें 2 कम करने की भी जरूरत नहीं है, वो 11 की जगह 13 से खेल रहे हैं। वही कह रहा है जी जी, वो 13 खिलाड़ी जो है ना वो उनके अपने पूरे रखते हैं। और अगर आप देख लीजिए, जैसे अभी आपने दोनों वाकयात का जिक्र किया, नवाज की बॉल पे नो, मतलब एम्पायर इज टेकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम विराट कोहली, और ये 2 दफा हो चुका है। और इंटरनेशनल मीडिया और सारी दुनिया के जो व्यूअर्स हैं क्रिकेट को देखने वाले, उन्होंने बहुत ही वाज़ेह तौर पे देखा कि दोनों वाकयात के अंदर विराट कोहली ने इशारा किया तो उन्होंने नो बॉल दी। अगर ये नो थी तो ये विराट कोहली का इंतजार क्यों कर रहे थे, और अगर ये नो नहीं थी तो विराट कोहली के कहने के ऊपर इन्होंने नो क्यों ली। मेरा ख्याल है कि इसको बड़ी संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है। बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि आईसीसी के अंदर इस वक्त इन्फ्लुएंशियली तौर पे इंडिया मौजूद है और इंडिया के लोग मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बाइस बिहेवियर रखते हैं। इनके इस बाइस बिहेवियर की वजह से क्रिकेट को इटसेल्फ और स्पोर्ट्स की पूरी इंडस्ट्री को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही शदीद किस्म का नुकसान हो रहा है, खेल की साख के लिए बहुत नुकसानदेह, इसको बचाने की ज़रूरत दिखाई देती है। और मैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल इससे पहले कि मैं ज़हूर भाई और सादिक भाई की जानिब आऊँ, ये बात कहूँगा कि हमें यकीन माने इतना सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंडिया के जीतने में। हम आपको सही बता रहे हैं, हमें इंडिया की जीत से कोई सरोकार नहीं है, हमें अपनी जीत और हार की फिक्र होती है। हम अगर इतनी बात भी कर रहे होते इंडिया जीते, हमें इंडियन टीम या इंडियन फैन से इस सिलसिले में कोई जो है वो शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से है। अगर आप भी जानिबदार हो जाएंगे, वो इदारा भी जानिबदार हो जाएगा कि जिसने क्रिकेट ऑर्गेनाइज करनी है, जिसने क्रिकेट चलानी है, और उसके ऑफिशियल्स भी जो है वो रोल प्ले कर रहे होंगे इस वजह से कि वो अगर आईपीएल में जाते, जो लोग बात करते हैं तो उन्हें पैसा इतना मिलता है कि उसके बाद खिलाड़ी भी जो है वो बहुत सारी बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते। तो ना इंडियन फैंस के हमें कोई, ना इंडियन टीम से हमें कोई मसला है, हम अपनी टीम की जीत चाहते हैं। हम विराट कोहली को पसंद करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को मैं बहुत पसंद किया करता था। मुझे महेंद्र सिंह धोनी और बहुत सारे लोग, बहुत यादें हैं ज़िंदगी में इन तमाम लोगों के साथ। कई दुनिया के कई ममालिक में इन लोगों के साथ यादें, थॉरो जेंटलमैन, ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन ये आईसीसी खुद क्या कर रही है, उसके ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? ज़हूर भाई जी प्लीज़। देखें, इस खेल को, क्रिकेट के जो खेल है, अगर ये खेल से बाहर चला गया तो इसका मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी मैच नहीं देखेगा। अगर ये चीज़ें शुरू हो गई तो यार कौन देखेगा मैच, मुझे बताएं ना। फिर तो एक स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई, ना उसको कोई एंजॉय करेगा ना कुछ। ये इनके अपने मन मानिए जब मर्जी। भाई जब आपके पास बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा कैप्टन है और मेन हमारा बॉलर है, आपको आके कह रहे हैं कि भाई चेक कर लो, तो इसमें क्या आ रही थी? क्या कोई नवाज कोई 50 गज दूर से क्या फास्ट बॉलर था आ रहा है कि नो बॉल हो गई? एक स्पिनर बॉलर है, उसकी बॉल कितनी जा सकती है, वो कितना जोर लगाएगा कि उसकी, वो तो हल्का सा उसका होता है, स्पिनर का तो इतना होता भी नहीं है नो बॉल जाए। तो अंपायर को चेक कर लेनी चाहिए नहीं, जो जान के ये हरवाया है। मुझे तो यही लग रहा है, इसमें तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये क्या हुआ है। मतलब एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और उसको नो बॉल दे दी। जब आपको बोल रहे चेक कर लेना चाहिए। इसमें ये बहुत बड़ा ब्लेंडर होना क्या चाहिए। शुएब भाई ने भी एक आइडिया दिया था कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस सिलसिले में मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये देखें, आज पाकिस्तान के साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ हुआ, कल ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, इंग्लैंड के साथ होता है, क्योंकि फेवर तो मिलना इंडिया को ही होगा। फिर अगर यही सूरत हाल, पैसे की वजह से ही क्रिकेट को चलाना है, तो फेवर इंडिया को मिल रहा होगा। अगर ये सारे ममालिक पीछे हो जाते हैं तो इंडिया पैसा लेके जाएगा कहाँ? क्या एक आईपीएल से वो इतना कमा लेगा या अपने मुल्क में खेल के इतना कमा लेगा? इस वक्त सब मुल्कों को देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। ये आज अगर हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये सबको इस वक्त खड़ा हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है।
अब आपने मैच भी इंडिया का लास्ट पे रखा हुआ है यार, देख लेना क्या सिचुएशन है, और आखिर पे आपने उसका मैच रख लिया कि जो भी करना है उसमें रन रेट भी करना है, तू करके चला जा। भाई ये क्या हो रहा है? हमें तो समझ से बाहर है कि हमारी तो समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। सादिक भाई, फेवरेट दिया जा रहा है सभी फेवर की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडिया का जिम्बाब्वे से आखिरी मैच रखती है कि रन रेट भी अगर 19-20 हो रहा हो, कहीं फंस रहे हो, तो फिर चलें ये ड्रॉज में आ गया आखिरी मैच, मैं मान लेता हूं। वैसे आमतौर पे इंडिया का ही होता है, फेवर मिल रहा होता है उन्हें, ना तो मेजबान ऑस्ट्रेलिया को मिला। बात यह है कि ड्रॉज जो बनाए जाते हैं वो ये नहीं, वो बाकायदा कप में से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। अब वो इत्तेफाक से उनका जो आखिरी मैच जो है हर दफा मिलता है, हाँ? हर दफा मिलता है उन्हें आखिरी मैच, मिलता है उन्हें राउंड का आखिरी मैच इंडिया को ही मिलता है। हाँ, तो वो सेटिंग जो है वो उसके अंदर आप तो कर सकते हैं, बिल्कुल वो सेटिंग के अंदर बात कर सकते हैं। मगर बात ये है कि जब हमने अगर अंपायर्स को हमने कहा जब कि भाई चेक करें, है ना, तो लॉ यहाँ पे ये है, एक तो लॉ ये है कि अंपायर्स की फेवर में है, एक वो ये है कि रेफरी जो है वो कभी भी अंपायर्स को बोलेगा नहीं, ठीक है, कि तुम ये थर्ड अंपायर को भेजो, ना थर्ड अंपायर बोलेगा ना फील्ड थर्ड अंपायर अंपायर को बोलेगा, क्योंकि ये लॉ है कि जो फील्ड अंपायर हैं दे आर द इंचार्ज, डिसीजन लेंगे और उन्हें जरूरत पड़ेगी तो कंसर्न वो करेंगे। करेंगे उससे। मगर रेफरी कैन नॉट इंटरफियर इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि उसने नो बॉल कर दिया तो रेफरी उनको नहीं बोल सकता फील्ड अंपायर को कि इसको रेफर करो, कि एवरीथिंग रेफरी तभी करेगा जबकि उसको पूछा जाएगा, और वो भी जब पूछा जाएगा आजकल के लॉज के मुताबिक वो तब पूछा जाता है कि जब वो मैच खत्म हो जाता है, ठीक है, जब वो अंपायर रिपोर्ट देता है उसकी, लेकिन सादिक भाई कहने तो का बाय दैट टाइम मैच इज ओवर। वो जो बात तो यही हो जो रही है। फेवर जो मिलना, मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो डिसीजन आनी चाहिए, अब जो लॉ में जो अमेंडमेंट आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जो रेफरी जो है उसको अगर डाउटफुल लगी डिसीजन तो वो फील्ड अंपायर को कहे कि थर्ड अंपायर से पूछो। मैच रेफरी भी तो आईपीएल में जाते हैं सर, बात ये हो रही है। आईपीएल में भले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मगर जो लॉज बने हुए हैं वो उसके मुताबिक वो ही करेगा। जो मैच के बाद ही वो जब रिपोर्ट मिलेगी उसको तभी करेगा, वरना नहीं रेफरी करेगा। को तो रिपोर्ट मिलेगी। मेरा यार कहने नसीब, का मैं एक चीज बोलता हूँ, देखिए हम इंडिया, स्पेशली इंडिया से ये जो वर्ल्ड कप वगैरह यही मैचेस होते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट के, अदरवाइज तो हम बायलेटर सीरीज वगैरह तो खेलते ही नहीं है। ये सारा शोर हमारी ही तरफ से क्यों मचता है? दूसरी मैंने तो नहीं देखा कि दूसरी दूसरों की तरफ नहीं, से दूसरे की तरफ से नहीं होता। सर नहीं, आप हो देखें सकता ना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी हाँ, को तो लिख रहा है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं नहीं सर, पेपर पे आ गया, अभी पेपर पे आ चुका है सर, आईसीसी को कह चुके हैं वो। शकीबुर रहमान ने जो विराट कोहली के साथ जब उसने कहा कि ये जब गीला है, तो उसने बड़ा तवील आर्गुमेंट हुआ है इन लोगों का मैच रेफरी के साथ, ऑब्जेक्शन जरूर किया है, मगर इन दी एंड वो विराट कोहली के गले में हाथ डाल के शकीबुल हसन को भी तो आईपीएल में जाना है सर। बात सारी ये हो रही है कि प्लेयर भी फेवर दे रहे हैं, उनको भी जितने पैसे मिल रहे हैं वहां से फेवर मिल रहा है। हाँ होगा, लेकिन मैं यही समझता हूँ ज्यादातर हमारी तरफ से शोर मचता है जब ये सारी नहीं, चीजें हमें हमारी पता है, सर, ये भी हमारे प्लान का हिस्सा मैंने होना पहले चाहिए ये कि बात कही, हमें ऐसा मौका ही ना दे इंडिया को। अगर हम इंडिया को जीत लेते तो ये सारी चीजें होती नहीं जीत लेते तो मेरे ख्याल में शायद नो बॉल फिर भी डिस्कस होती वो, अगर वो वाला मैच जो है ना, अगर पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लॉ वो नो बॉल थी। अंपायर ने जो गलती करी है, गलती ये करी है कि थर्ड अंपायर से डिसीजन नहीं लिया, अदरवाइज वो नो बॉल एग्जैक्टली बस थी, ये फॉल्ट मानता हूं मैं थी। और जो इशारा जो किया यूं करके डॉट दिया वो भी था, ठीक है। कौन सा वो भी जो थ्रो करके रन आउट कर आपने देखा सादिक भाई? मैंने देखा, यस मैंने देखा, मैंने देखा, पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने देखा, और मैं आपको अभी वो खबर निकाल के दिखाता हूं जिसे क्रिक इन्फो ने भी
जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है, उसने इतनी बड़ी स्टोरी छापी है, किसी और ने नहीं। मैं चले किसी रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो क्रिकेट की सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट क्रिक इन्फो समझी जाती है, मैं उसने ये इतनी समझता बड़ी स्टोरी हूँ की कि है। हम लोगों को, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या उसको, हम इन चक्करों में क्यों पड़ जाते हैं? हमें स्टेट सर में ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम पड़ी है, हम एज ए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आप लोग पिछले 4 साल से मैं भी बैठता हूँ चैनल्स पे, और एंड यही होता है। सर एंड नहीं, बात ये हो रही है, देखें इसमें एक लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात नहीं, ये मैं हो ये रही नहीं कह रहा नहीं है। होता सर, होगा, हम तो बात कर रहे हैं फ्यूचर की। लेकिन इन सब देखिए, चीजों को प्लान करके जब अभी आईसीसी वर्ल्ड कप अभी एक, आखिर आप इंडिया के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं सुन पाते हैं? मैं इंडिया के खिलाफ या फेवर की बात नहीं कर रहा। अभी वर्ल्ड कप होगा, आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, ये सारे बोर्ड बैठे हैं और वो वहां बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं ना। अगर ये सारी चीजें, और फिर उसी हिसाब से इंपैरो को चूज करें। असल बात ये है, असल बात मुजम्मिल भाई ये है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कि क्रिकेट बोर्ड को भी जब सीरीज मिलती है ना इंडिया से, तो वो भी अगर एक सीरीज से वो 1 लाख रुपए कमाता है, तो इंडिया की सीरीज से वो 5 करोड़ रुपए कमाता है। इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। इंडिया जहां पे जाती है, वो कहते हैं वो लक्ष्मी लेके जाती है, वो इसलिए क्रिकेट बोर्ड भी नहीं बोल पाते, उनके भी बोर्ड को फाइनेंशियली फायदा हो रहा होता है यहाँ पे। सवाल ये है कि अगर इस चीज को नहीं रोका गया और ऑफिशियल्स मुनसफाना अंदाज में फैसले नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, खेल किस सिमत में जा रहा है मुजम्मिल भाई? ये इसका ही 10 मैचेस पहले मैंने कहा था कि अगर ये इस तरीके की डिसीजन होती हैं तो 2 या 3 कंट्रीज जो हैं वो इनके खिलाफ खेलना मना कर दें। जब 2 साल मना कर देंगे, दो सीरीज इनके खिलाफ नहीं खेलेंगे आईसीसी के टूर्नामेंट, एक T20 और एक वर्ल्ड कप, कि नहीं जी ये हम नहीं खेलते इनके साथ। वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो ये 2-3 साल ये ऑटोमेटिकली दूसरी टीमें जो हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था वो, इसका क्या नाम है, अफगानिस्तान इंडिया टॉस पे, पता चला वो भी गलत था। अभी आता हूँ इस पे मैं बात है, मुजम्मिल भाई की राय लेके आ रही हूँ। जी मुजम्मिल भाई। जी देखिए, एक तो पहली बात ये, जैसे सादिक भाई फरमा रहे हैं, मसला ये है कि ये हिम्मत कौन करेगा, हु इन रिंग द कैट, ये इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? खाली पाकिस्तान के साथ आप किसको देखते हैं जो खड़ा होगा? देखिए, इंडिया इस किस्म की हरकतें कभी भी इंग्लैंड के साथ नहीं करेगा। इंडिया ये इस किस्म की हरकतें कभी भी साउथ अफ्रीका के साथ नहीं करेगा। ये सारे काम या तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की, और पूरी दुनिया से इसको देखा जा रहा होता है। इंडिया बांग्लादेश के मैच में होगा, क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश भी इंडिया डिपेंडेंट कंट्री है। ये होगा इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि अफगानिस्तान भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये इस कंडीशन के अंदर इनके खिलाफ खड़ा कौन होगा, बात कौन करेगा और किस तरह बात करेगा, सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सबको एक जगह पे मुत्तहिद होना चाहिए और ये काम करना चाहिए। आजान मियाँ, कौन हरा रहा है ये जल्दी से मुझे बताओ, कि नेदरलैंड हरा रहा है साउथ अफ्रीका को या जिम्बाब्वे हरा रहा है इंडिया को? जिम्बाब्वे इंडिया को। जिम्बाब्वे इंडिया को हरा रहा है, और पाकिस्तान तो जीत रहा है ना बांग्लादेश से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जीता। कल जो मैच खेला जा रहा है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, आपकी टीम कौन सी है मियां साहब? इंग्लैंड। शेब भाई? इंग्लैंड। सादिक भाई? इंग्लैंड। जी जरूर भाई। श्रीलंका। जनाब मुजम्मिल भाई, कल के मैच में आपकी टीम कौन सी है? मुजम्मिल भाई, मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। मुजम्मिल भाई, आप भी 50-50 तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं, कल एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी। मुजम्मिल भाई ने इसलिए बंद तो नहीं कर दी लाइन? कल मुजम्मिल भाई ने टीम चूज करी थी अफगानिस्तान और आइलैंड। तो नसीम ने बोला था वेल डन, बहादुराना फैसला है। तो ये वो बहादुराना फैसला था। एक लड़ाई होती है, एक बंदे के 1.5 ठूसे पड़ते हैं मुंह पे और नाक पे, कहता है वो मैंने तो सारे मुंह और नाक से ही रोके हैं। तो ये वो वाली चीजें हैं। मकसद है कि आप जो है वो रेट ही नहीं कर रहे, तो इसका मकसद ये है कि जो हम जिम्बाब्वे से हार गए,
तो ये उल्टा कर लूं मैं आपकी बात को? नहीं नहीं, तो जिम्बाब्वे से तो हमें, इसीलिए तो आज इतना प्रोग्राम हो रहा है, इतना शोर मच रहा है पाकिस्तान नहीं, अगर कौम देखें ना को भाई, क्यों मायूसी अगर हुई है, ये बैड बात ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो इंग्लैंड को नहीं हरा सकता, नहीं, नहीं, कि ये मैं वाली उसमें बात नहीं- मुक्के खा लो, चेहरा सुझा लो। सॉरी, मेरी बात को ये गलत, ये चेहरे सुझा जरूर रहे भाई हैं। मेरी बात को ये सर, आप गलत ले क्रिकेट जा से रहे हैं। बॉक्सिंग क्यों बना रहे हैं इसको? नहीं, मैं कल के उस पे बात कर रहा हूँ, कल के वाली पे बात कर रहा हूँ मैं नहीं। लेकिन शेख भाई, आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, बॉक्सिंग बनाने की जरूरत क्या है आपको? माहौल ऐसा बन जाता है ना, माहौल अभी क्या माहौल बना हुआ था, अभी क्रिकेट का माहौल ही नहीं, ये बॉक्सिंग पे चले गए कि चेहरा आगे कर हम तो दो, कमजोर आदमी के साथ फाइट खड़े कर रहते लो। हैं चले, इस पे अब हम कल भी बात करेंगे। सादिक मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि पुदीना का शेक एक दफा और पिए, जबरदस्त किस्म का था, मजा आएगा। जरूर भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you, आपका बहुत शुक्रिया अजान मियाँ, थैंक यू फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह हम लोग दोनों जो है वो इसी तरीके की बातचीत आगे भी करते रहेंगे। एंड शोएब भाई, आज you, वाकई नसीम। आप दूल्हा लग रहे हैं, तो मैं कहा कि जाते जाते आपको जरूर ये कहूंगा कि लुकिंग स्मार्ट, अपनी नजर उतरवाइएगा जाके घर पे, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड विश यू अ वेरी गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, हम फिर बार बार आपको ये बात कह रहे हैं, हमें किसी से, इंडियन टीम की जीत और हार से हमें कोई कंसर्न नहीं होता। हम कभी भी नहीं चाहते कि इंडिया किसी से खेल रहा है वो हार जाए। हम फेयर क्रिकेट चाहते हैं, हम जो अच्छा खेल रहा है वो जीते। हाँ, अपनी टीम के लिए अच्छी विशेष रखना, अच्छी दुआ करना। हमारी टीम अगर फंसी हुई है तो इंडिया के लिए दुआ करना, या फिर अगर बाकी टीमों के लिए दुआ करें, तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे जहन में एक ही चीज़ होती है, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। कम ऑन ग्रीन शर्ट, ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला करना है आपने। इससे हट करके क्या रिजल्ट होगा इंडिया के मैच का, साउथ अफ्रीका के मैच का, आपने एक अच्छे नोट पे फिनिश करना है। बाकी रब पे छोड़ दे, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में सेमीफाइनल में ले जाना लिखा होगा तो ज़रूर आप पहुंच जाएंगे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।